अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता। मैं आपको आज ये बताना चाह रही थी कि अगर मेरे घर में रात की रोटी पड़ी होती है या मतलब 2 टाइम की भी हो, तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह के टाइम गर्म करके उसे खा लेती हूँ, क्योंकि ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। ख़ासकर शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी है। इस तरह ये होता है कि रिस्क भी ज़ाया नहीं होता और आप बीमारियों से भी बच जाते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप थोड़ा सा इसे ना पानी गीला कर लें और उसके बाद ऑयल डाल के, थोड़ा सा आप ऑयल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, आप उसको गर्म कर लें। और ये क्रिप्सी सा पराठा भी आप बोल सकते हैं, इस तरह बन सकता है। तो साथ मैंने रात को फ़िश बनाई हुई थी, तो बहुत अच्छा नाश्ता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी रिज़्क़ को ज़ाया होने से बचाया करें और ऐसे ही कर लिया करें। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कई लोग तो रोटियाँ ज़्यादा जब पक जाती हैं तो वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मेरी एक जानने वाली थी, तो वो क्या करती थी कि रोटियाँ फ्रीज़ कर देती थी, जब एक्स्ट्रा रोटियाँ जो होती थी, तो बाद में जब 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 उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो गर्म कर लेती थी। जो फ्रीज़ होती हैं रोटियाँ, उन्हें तो गीला करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, हॉट पॉट में ही रखती हूँ। पानी की ज़रूरत होती है तो थोड़ा सा पानी लगा के फिर मैं गर्म कर लेती हूँ। ये थी आज के लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप कि आप अपना रिज़्क़ ज़ाया होने से बचा सकते हैं। और इधर मैं बना रही थी, आज से हमारी कुछ शादी का सीज़न शुरू हो रहा है, काफ़ी शादियाँ हैं आगे पीछे, तो मैंने कहा चलें घर में ही हैं, जो हम मास्क तैयार करते हैं, जो लगाते हैं, तो साथ साथ मैं वो भी काम कर लूँ किचन के साथ साथ, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो काम करती हूँ वो किचन के कामों के साथ साथ ही मिक्सअप कर लेती हूँ। तो ये मैंने एक मास्क बनाना था, वो मास्क बनाया। इसकी रेमेडी मैंने आपको बताई हुई है पिछले में, अगर किसी को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं लिंक सेंड कर दूँगी उसको। इससे यूज़ करने से ये होगा कि थोड़ी सी स्किन फ्रेश हो जाती है। जो अपनी स्किन होती है वो तो मूव हो ना, आजकल सर्दियाँ जैसे जा रही हैं तो उसकी डलनेस बहुत हो चुकी है, तो स्किन को फ्रेश करने के लिए 5 मिनट अगर बंदा 5 से 7 मिनट लगा के मल के उतार दे तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो साथ ये भी था कि काम भी काफ़ी थे। दिन के खाने के बाद फिर हमने जाना था, एक ढोलकी थी, मतलब दोस्त की बेटी की शादी है, तो उसकी ढोलकी पे जाना था। तो खाना खाने का इतना दिल नहीं था, ज़्यादा लंबा काम हो जाता था। मैंने कहा सब चीज़ें घर में ही हैं, तो क्यों ना बर्गर वगैरह ऐसी चीज़ घर में ही बना ली जाए। यहाँ पे ज़्यादातर बाज़ार भी बंद है ना कोरोना की वजह से। तो आफ्टर कोरोना ये मेरी पहली वेडिंग थी जो मैं अटेंड करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी इस वेडिंग का थोड़ा थोड़ा हवाला देती जाऊंगी। आप मेरे आज का जो व्लॉग है लाजमी देखें, और जो मेरे से हो सका मैं आपके लिए बनाऊंगी, और ये एंड तक लाजमी देखें। इसमें भी ढोलकी की थोड़ी सी मैंने डाल दी थी वीडियो। आज का दिन छोटा भी है, दूसरा कोरोना की वजह से इधर जल्दी फंक्शन शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत लड़की की शादी थी, तो फंक्शन इतने मतलब ज़्यादा डीपली बोलें तो इतनी शोशा वाला नहीं था। तो जो भी था घर के अंदर ही उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। बच्चों का भी खाने का मूड नहीं था, तो मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का कुछ घर में ही बना लेते हैं। तो आप देखें, ये रेसिपी भी अगर चाहिए वो भी बता दूंगी, लेकिन ये है कि मैंने सारी चीज़ें मिक्स अप करके रख ली थी, जिसको जितनी चाहिए वो बना ले। तो ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे मेरे खुद भी बना लेते हैं, इसलिए मैंने यही चॉइस की कि आज खाना नहीं बनाते तो आज आप बर्गर बना के खाएं। हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आपको चीज़ बना रही है, हर बंदे का अपना अपना टेस्ट, अपने इस टेस्ट के हिसाब से बना लेते हैं। तो मेरे घर में भी यही रोला होता है, किसी को मिर्ची पसंद है, किसी को लाइट पसंद है, बस अपनी अपनी मर्ज़ी से फिर हर चीज़ कटिंग करके रख देते हैं, जिसने जो जैसे चाहा खा लिया। तो बस इसके बाद हमने ढोलकी की तैयारी करनी थी, तो मैं आपको बताऊंगी घर में ही थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने अरेंजमेंट रखा हुआ था, क्योंकि ढोलकी थी, मायनू थी, मिक्सअप भी था। तो काफ़ी डेज से ये भी था कि कोरोना की वजह से डेट्स आगे पीछे हो रही थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा बाहर का निज़ाम ठीक हुआ था, है तो अभी भी सख्ती है, लेकिन बस क्या करें, जिन्होंने करनी है उनकी मजबूरी है। तो स्कूल के साथ साथ इन्होंने सब कुछ यहाँ पे बंद किया हुआ, मैरिज हॉल वगैरह, और बंदे भी ज़्यादा नहीं बुला सकते। कोरोना की वजह से काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो आप भी कोशिश करें कि जितना हो सके इससे बचें। जो चीज़ बनानी है या खानी है वो घर ही बना के खाएं। और जहाँ अगर बाहर भी जाते हैं, जैसे वेडिंग पे, हमें खुशी तो इंसान के साथ साथ है ना, जहाँ पे भी जाते हैं तो आप अपना ख्याल रखें, ताकि लोग आपसे और आप दूसरे लोगों से मुतासर ना हो। तो यही एक थी बात जो मैंने आपको बतानी थी कि आप बेशक जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। तो जब अपने साथ बंदा दूसरों का ख्याल रखता है ना, तो उसका ख्याल रब की ज़ात करती है। तो जितना हो सके इससे बचें। और ज़ाहिर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे हमने बाज़ार भी जाना है, बाहर तो घर से निकलना ही निकलना है, बाज़ार जाना है, चीज़ें भी लेनी है, वेडिंग पे भी जाना है, और कोई ना कोई फौतगी हो जाती है वहाँ पे भी जाना है। और सबसे ज़्यादा यही रश रुला होता है कि जब हम कहीं जाते हैं ना तो अपना ख्याल नहीं रखते, और अगर हमें भी तो नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, तो उस बात का
ख्याल रखें चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप मास्क वगैरह लगा के जाएं। ये बात थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। और साथ साथ ये भी है कि मैं साथ साथ बर्गर भी तैयार कर रही हूँ। मुझे तो जिंगर बर्गर बहुत पसंद है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, अब हम उस तरह खा नहीं सकते बैठ के कहीं भी ना। अगर आप खाना भी चाह रहे हैं तो आप घर में ही मंगवा के खा सकते हैं। तो इसी दौरान फिर मैंने 2-3 दफ़ा ये बनाए हैं। तो मैंने बन भी बनाए थे, साथ में कुछ सैंडविच भी बना लिए थे कि जिसने जो खाना है खा ले। लेकिन काफ़ी टेस्ट अच्छा था। बस इस काम से तकरीबन फ़ारिग हो चुके थे, तो इसके बाद कपड़े प्रेस करने थे। दिन भी छोटा सा है, हर जगह का अपना अपना रस्म और रिवाज होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारी तरफ कौन सा रिवाज है, कौन सी रस्में हैं। तो होप कि आप सबको पसंद आएंगी। आप भी अपने इलाके का बताएं कि आपकी तरफ कैसे रस्म और रिवाज होते हैं। पंजाब में तो ज़्यादातर तकरीबन सेम ही रस्म और रिवाज है। मैंने आपके लिए थोड़ी सी डॉक्टरी की वीडियो बनाई है। पान तंबाकू तंबाकू एंड पे आएगा तीसरे वाले डिब्बे में सीधा सीधा हुलारे हुले 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 हुलारे हुले 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 हुलारे हुले हुले लगा के रखना, डोरी सजा के रखना। ओहो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर मेहंदी के व्लॉग के साथ। ये था थोड़ा सा ढोलकी का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।